और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का निधन हो गया है और कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से ही लोटवाड़ा का निधन हुआ है। RUHS में इनका इलाज चल रहा था और राजपूत सभा के जरिए निर्धन परिवारों की शिक्षा, रोजगार की दिशा में लंबे वक्त से लोटवाड़ा काम कर रहे थे। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर, करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इनको लेकर शोक जाहिर किया है। राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति बताया है इसको। समाज को आगे बढ़ाने और शिक्षा की अलख जगाने में एक बड़ा योगदान लोटवाड़ा का रहा है। याद की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया, राजपूत सभा भवन पूर्व अध्यक्ष और मेरे करीबी मित्र गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी का आज कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने और उनके परिवार वालों को इस आघात को सहने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। सुशांत पारिक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुशांत, लगातार लोगों की मौत हो रही है। हर खासो आम को अपनी जद में जिस तरीके से कोरोना ने ले रखा है कि लोग जब नहीं हैं हमारे बीच, तो ये एक बहुत बड़ा धक्का इस वजह से भी, क्योंकि रोजाना इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत दुखद खबर, न केवल राजपूत समाज के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए। गिरिराज सिंह जी का जाना बहुत ही एक तरीके से दुखद है और गिरिराज जी को पिछले दिनों सांस में तकलीफ होने के चलते RUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उपचार उनका चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि कल रात को उनकी तबीयत जो है और अधिक बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ हुई और फिर आज सुबह उन्होंने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। गिरिराज सिंह जयपुर में श्री राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष थे और एक कहें समाज सेवक के तौर पर बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है राजस्थान में। जब भी हम याद करेंगे कि निर्धन बच्चों को एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए अगर किसी व्यक्ति ने डेडिकेट होकर काम किया तो गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा का नाम हमेशा याद किया जाएगा। न केवल एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाने की बात हो, रोजगार के लिए उनको तैयारी करवाने की बात हो, बल्कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। कई सारे ऐसे बड़े आंदोलन हुए हैं सामाजिक तौर पर जिसमें गिरिराज सिंह जी की अहम भूमिका रही, उनका नेतृत्व रहा। और एक कहते हैं कि कुछ लोग बोर्न लीडर होते हैं जिनकी समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि लोग उनका सम्मान करते हैं। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा ऐसे ही व्यक्ति थे और मुझे याद है कि आनंदपाल सिंह जब प्रकरण था उसमें जब पूरा राजपूत समाज उद्वेलित था, लोग विरोध में थे, ऐसे समय में जो सुशांत आपसे करेंगे बात, आपसे करेंगे जानकारी हासिल और, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हैं। प्रताप सिंह जी, जाहिर है अपूरणीय क्षति है और एक धक्का, एक दुख की लहर दौड़ पड़ी है लोटवाड़ा साहब के निधन के बाद। क्या कुछ अपनी संवेदनाओं के तौर पर आप प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे? देखिए, मैं आज सुबह जब मुझे पता चला कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा साहब का निधन हो गया है, फोन आया सुबह, क्योंकि रात को मैं भी लेट सोया था। अभी जबरदस्त महामारी है, पूरी रात फोन आते रहते हैं, लोग परेशान है। कोई ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, किसी को इंजेक्शन चाहिए, तो बेचारे फोन करते हैं। रात को लेट सोया था, सुबह मेरे पास पहला फोन ये आया कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा साहब की डेथ हो गई। मुझे पता था वो बीमार थे, कि बड़ा दुख है, अचानक वो चले गए। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी डेथ हो जाएगी और शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बड़े दुख का समय है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह हो जाएगा। बीमारी बहुत जबरदस्त है और मैं सबसे कहूंगा कि देखो, अब जो हालात क्रिएट हो गए हैं, ऑक्सीजन कम पड़ रही है पूरे देश में, इंजेक्शन कम पड़ रहे हैं, परिस्थितियां, पॉलिटिक्स सब अपनी जगह है। जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन एक बार यदि जिंदगी चली गई तो बचाना मुश्किल है। अब तो सख्त होना पड़ेगा। ध्यान रखें, बेवजह घर से बाहर मत निकलो, शादी ब्याह मत करो, अटेंड करने मत जाओ, बचो भीड़ से, मास्क लगा कर रखो। और क्योंकि वैक्सीन का जहां तक सवाल है, मैंने ये देखा है 45 से ऊपर के लोगों में अब तक 2 वैक्सीन लग जाती, जिन्होंने टाइम पर लगवाई उनके 2 लग। कल मेरी
अशोक परनामी जी से बात हुई फोन पे, उनके 2 वैक्सीन लग चुकी है, उनके कोरोना हुआ है, लेकिन ना के बराबर है। 7 स्कोर आया है सिटी के ना, 7 के स्कोर में तो घर पे ही रहते थे पहले भी लोग, अभी भी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। तो ये जो वैक्सीन लगा रहा है वो बच रहा है, तो ऐसे में सबको वैक्सीन लगानी है। और लोटवाड़ा साहब का निधन आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन अब हमको सावधान रहना है। उनकी डेथ से ये समझना चाहिए हमारे बीच में अचानक जा रहे हैं जो फिट थे बिल्कुल, और किसी को आज तक उनको बीमारी भी नहीं थी उनके ऐसी, लेकिन ये जो कोरोना आता है तो फिर अटैक करता है सब तरफ, और फिर बिल्कुल हुई। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सब सावधान रहो, बचाव करो खुद का, खुद के परिवार का। और मैं गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा ने जो काम किया आज तक, वो जबरदस्त काम था, बहुत अच्छा काम किया, सबको साथ में लेकर चले, राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। आज के दिन मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर ही महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक भी इस वक्त मौजूद हैं। महेश जी, जाहिर है बहुत दुखद समाचार, आपको जानकारी कैसे लगी, और जब आपको जानकारी लगी तो जाहिर है कि दुख भी हुआ है सभी को, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी बात जो इस सूचना के बाद आपको झकझोर गई? मुझे एक्चुअली मीडिया से सूचना लगी जी, और झकझोरने वाली बात इसलिए है कि नियम कायदे कानून से रहने वाले आदमी थे, बड़े मजबूत उनका व्यक्तित्व था। वो सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, सारे समाजों के लिए वो लड़े, सिद्धांतों पे लड़ाई लड़ते थे, कोई बात कहते थे उस बात पे स्टैंड लेते थे, अड़िग रहते थे, और अगर कभी कोई उनको उस कन्विंस करने की कोशिश करता तो कन्विंस भी होते थे। लेकिन इतने मजबूत आदमी का इस तरीके से जाना ये दुखद भी है, और हमारे लिए एक ये संकेत भी है, चेतावनी भी है कि हम कोरोना गाइडलाइंस की और सख्ती से पालना करें, कहीं कोई कमी नहीं आने दें। तो उनका जीवन भी एक संदेश रहा, उनका देहावसान भी एक संदेश है। मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मैं मानता हूं कि यही होगी कि हम कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करें जी, अपने आप को बचाएं, अपनों को बचाएं, ताकि हम इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीत सकें। तो मैं उन्हें अपनी ओर से एक बार और श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि श्री गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं कि उनको धैर्य और साहस प्रदान करे, ताकत दे, जिससे वे अपूर्णीय क्षति को सहन कर सकें। बिल्कुल। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी हमेशा हमारी यादों में बने रहेंगे। उनसे मेरे बड़े मधुर और पारिवारिक संबंध थे, मुझे हमेशा उनकी कमी खलती रही। महेश जी, जाहिर है जिस तरीके से आपने कहा, या प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जब फोन लाइन पर थे अभी, तो वो भी इस बात को कह रहे थे, मतलब बहुत सी ऐसी शख्सियतें होती हैं जो जीवन काल में जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं, और नहीं भी होते हैं अगर आप हमारे बीच में तो भी वो उदाहरण बनते हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़कर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक संदेश है इस बात का कि हम सभी अलर्ट हो जाएं। जिस तरीके की परिस्थिति है, क्या हम ये भी समझें कि सख्ती और हो सकती है अब सूबे के भीतर, क्योंकि लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं। हमने गोपाल कृष्ण जोशी को भी देखा, आज लोटवाड़ा साहब का भी निधन का ये समाचार दुखद है, आम लोग भी लगातार जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लॉकडाउन की तरफ भी जा सकता है सूबा? महेश जी, शायद उनसे संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे कि कुछ अन्य लोगों से भी हम बातचीत कर सकें जो सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं, या फिर जो राजनीतिक रूप से, या फिर जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं समाज के, उनसे संपर्क कर सकें, ताकि उनके ज़रिए भी। और देखिए, नेता